तूफानी बारिशों और खौफनाक सैलाब के बाइस तबाही की दास्तानी रकम। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने कुछ न छोड़ा। सैलाब मजमूई तौर पर 982 कीमती जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर। हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल को कौमी इमरजेंसी करार दे दिया। सितंबर में शदीद बारिशों के एक और स्पेल का इम्कान। सैलाब ने सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी तबाही मचा दी। 4 सदा में मुंडा हेडवर्क्स टूटने के बाद दरियाए काबुल का सैलाबी रैला नौशहरा में दाखिल। सड़कें, गलियां पानी पानी, मुतादिद इलाके ज़ेरे आब। पानी जहांगीरा पुल के करीब पार्क में भी दाखिल हो गया। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। सैलाब के खदशे के बायस 4 सदा पेशावर GT रोड ट्रैफिक के लिए बंद। नौशहरा और स्वाबी को मिलाने वाला जहांगीरा पुल बंद। वज़ीर आज़म ने सजावल, ठट्ठा और बदीन का दौरा किया। पानी से घिरे अजला में कई मकामात पर सड़कों से रसाई नामुमकिन थी। हेलीकॉप्टर के लिए लैंड करना भी मुश्किल था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF के साथ मुआहदे पर एक जमात सियासत कर रही है। मुल्क के साथ इससे बड़ी कोई साजिश नहीं हो सकती। ऐसी सियासत से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। मैंने ज़िंदगी में ऐसी सियासत नहीं देखी। ज़ाती मफादात की खातिर कौम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। IMF बोर्ड के साथ कल पाकिस्तान की मीटिंग है। सियासत से बालातर होकर कौम की खिदमत करनी है। हमें मुल्क की आवाम के लिए खुद को वक्फ करना होगा। सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाब से हर तरफ पानी पानी। सूबा भर दरिया का मंजर पेश करने लगा। खैरपुर में सैलाबी सूरत हाल ने गांव उजाड़ दिए। टंडो आदम के भिटशा बाईपास पर पानी ओवरफ्लो होकर शहर की जानिब बढ़ने लगा। नौशहर फेरोज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रैला शहरी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। कश्मोर के कच्चे के देहात ज़ेरे आब आ गए। हजारों अफराद बेघर। टंडो बागो के देहात कलंदर बख्श में सेम नाले में 40 फीट का शगाफ पड़ गया। काजी अहमद में हर तरफ पानी पानी। मरकजी सड़कों पर घुटनों घुटनों तक पानी मौजूद। सैलाब और बारिशों से सिंध में 341 अफराद जान बहक, 1090 अफराद जख्मी। सूबे भर में 4 लाख से जायद मकानात को जुज़वी, 2,87,000 मुकम्मल तबाह, 13,000 से जायद मवेशी हलाक हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कोशिश है जल्द से जल्द मुतासरीन को रिलीफ फराहम करें। मुश्किल की इस घड़ी में बदतरीन मुखालफीन के भी साथ काम करने को तैयार हैं। जब लोग बचेंगे तो सियासत करेंगे। पानी चारों तरफ फैला हुआ है, कोई जगह खुश्क नहीं। स्वात और कालाम में सैलाबी रैले से होटल, इमारतें और मकानात तबाह हुए हैं। शुमाली इलाकों में भी सैलाब और बारिशों से बड़ी सतह पर नुकसानात हुए। हमें हिम्मत से काम लेना होगा, मिलकर मौजूदा सूरत हाल से निमटना होगा। स्वात और कालाम में बिफरा दरियाए स्वात सब कुछ बहा ले गया। होटल, इमारतें तनकों की तरह बह गईं। स्वात में 50 होटल्स और 100 से जायद मकानात और इमारतें दरियाए स्वात की नज़र। तबाहकुन सैलाब से 15 पुल, 130 किलोमीटर शाहराएं तबाह हो गईं। स्वात भर में 15 अफराद जान बहक। मदियन और बहरीन का ज़मीनी राब्ता कट गया। जिला भर में इमरजेंसी नाफिज। बहरीन में पावर हाउस भी दरिया बुर्द हो गया। पाक फौज सैलाब ज़दगान की मदद में पेश मुतासरीन के लिए मुल्क भर में 117 रिलीफ कैंप कायम। ISPR के मुताबिक मुतासरीन में 5,487 राशन पैक और 1,200 से जायद खैमे तकसीम किए जा चुके हैं। रिलीफ सेंटर का मकसद स्टेक होल्डर्स से मिलकर रेस्क्यू और रिलीफ की कोशिशों को मरबूत करना है। इमदादी अशिया की वसूली और तकसीम के लिए आर्मी कलेक्शन पॉइंट कायम किए जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। उन्हें सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरी जानिब पाक फौज ने फ्लड रिलीफ हेल्पलाइन कायम कर दी। ISPR का कहना है कि यूनिवर्सल एक्सेस नंबर 1135 पर पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ फॉर्मेशंस में आर्मी हेल्प डेस्क से रब्ता किया जा सकता है।
दरियाए काबुल नौशहरा में इंतहाई ऊंचे और वर्षा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए स्वात में मुंडा के मकाम पर ऊंचे दर्जे, अमांदरा में दरमियाने दर्जे का सैलाब, तौनसा और सक्खर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बलोचिस्तान में खुजदार, सिब्बी, नसीराबाद, जाफराबाद के अजला सबसे ज्यादा मुतासर। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। योब, मूसा खेल, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला, कल्लात में सैकड़ों बस्तियां सफाई हस्ती समेट गईं। मकरान डिवीजन, नसीराबाद, सोहबतपुर और कच्ची में भी मुतअद्दिद देहात का नक्शा बदल गया। सड़कें बह जाने के बायस मुतासरा इलाकों का अंदरूनी मुल्क से राब्ता मुनक़ता। डेरा मुराद जमाली के दरियाए लहड़ी और मौला ने तबाही मचाई। पश्चिम में खानोजई डैम और मस्तौंग में बोलान नदी का पानी करीबी आबादियों में फैल गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सैलाब ज़दा इलाके स्वात का दौरा। मुतासरा इलाके का फ़िज़ाई जायजा लिया। मुराद सईद भी वज़ीर आला के हमरा थे। वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम का चीफ सेक्रेटरी और कोर कमांडर पेशावर के हमरा नौशहरा का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। पेशावर भी सैलाब की जद में आ गया। सैलाबी पानी रात गए दरियाए काबुल से मुत्तसिल पेशावर के नवाही इलाकों के घरों में दाखिल। रेस्क्यू टीमें मियाँ गुज्जर, जालाबेला में महसूर लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ। खवातीन और बच्चों समेत 300 से ज़ायद अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। बन्नू में दरियाए कोरम भी बिफर गया। तुगयानी से हिफाजती बंद टूट गए। दरिया से 40,000 क्यूसेक का बड़ा रैला गुजर रहा है। झंडू खेल, अली खेल और शमशी खेल समेत मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मुल्का इलाकों से लोगों की नकल मकानी। हरनाई में 18 घंटे तक सैलाब में फंसे शख्स को बचाने कोई न पहुंचा। इमदाद का तलबगार सैलाबी रैले में बह गया। तलाश जारी। मुतासरा शख्स को ड्रोन के जरिए खुराक पहुंचाई गई थी। सिब्बी में दरियाए नाड़ी केनाल में 2 लाख क्यूसेक के ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब आ गए। सड़कें बह जाने के बायस सिब्बी का अंदरूने बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरीन हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से तुर्क हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात से आगाह किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में तुर्क अपने बरादर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा है। रिलीफ ऑपरेशन के लिए रज़ाकार भेजने पर बिलावल भुट्टो का तुर्क वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। पानी के बहाव में तेजी के बायस बंदों पर भी पानी का दबाव बढ़ गया। मुतासरीन बचाव बंदों बुलंद मकामात पर खुले आसमान तले इमदाद की मुंतज़िर। हैदराबाद में सैलाबी रैले से सरकारी इमारतें भी मुतासर। पानी शहर के थाना कासिमाबाद में दाखिल। माल खाने में पानी भर जाने के बायस असलहा और दीगर सामान भी खराब होने का खदशा। थाने में लॉकअप की छत का एक हिस्सा भी गिर गया। मौजूदा सैलाब के नुकसानात 2010 के सैलाब से ज्यादा होंगे। इब्तदाई नुकसान का तखमीना 900 अरब रुपए लगाया जा रहा है। कपास और चावल की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। फसलों की तबाही की वजह से अजनास की कीमतों में इजाफा होगा। चावल की फसल की तबाही से इसकी बरामद में भी कमी होगी। मवेशियों की हलाकतों की वजह से गोश्त की कीमतें भी बढ़ेंगी। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी मदद की अपील। स्वात में सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। बारिशों और सैलाब से आधा सिंध डूबा हुआ है। SMS, QR कोड वज़ीर आज़म रिलीफ फंड अकाउंट में अतियात जमा कराए जा सकते हैं। ऑपोजिशन जलसे करे, हमारी तरजीह सैलाब मुतासरीन की मदद करना है। वक्त मुतासरीन की मदद का है, इसके बाद मुकाबला चलता रहेगा। ऑपोजिशन इलेक्शन के मुतालबात करते रहें, हम मुतासरीन की मदद करेंगे। ऑपोजिशन इलेक्शन की मुतालबात करते रहें, ये कहा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने।
सैलाब और हुक्मरानों दोनों से मुकाबला ही वक्त की जरूरत है। पीटीआई की हकीकी आज़ादी की तहरीक को मुअत्तल करने की मुहिम चलाई जा रही है। एक तरफ आवाम की आज़ादी सल्ब है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन पर पर्चे किए जा रहे हैं। तहरीक मुअत्तल की तो ये हुक्मरान पाकिस्तान की आवाम की बोटियां नोच लेंगे। फवाद चौधरी। असद उमर ने कहा कि वफाकी हुकूमत नाअहल है, 4.5 माह हो गए, अभी तक इनसे IMF से मुआहदा नहीं हो पा रहा। तैमूर झगड़ा सूबे का हक मांग रहे हैं। हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा तैमूर झगड़ा पर डालने की कोशिश कर रही है। शेख रशीद ने कहा, नवाज शरीफ नाअहली खत्म होने तक शहबाज शरीफ से बात नहीं करेंगे। मिफ्ता इस्माइल बहाना, असल निशाना शहबाज शरीफ से अपने नाअहली के केसेस खत्म कराना है। सैलाबी सियासी और मौशी रैला PDMA को बहा कर ले गया। बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान हलकों में जाने की पोजीशन में नहीं है। गैर अखलाकी तौर पर फंड्स लेने का इल्जाम, नून लीग की जानिब से लंदन में PTI के खिलाफ दरखास्त दायर। गरीबों के लिए जमा की गई खैरात सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल की गई। इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है दरखास्त में।